अगर आप यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो खान सर का ये मॉडल पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। सी पे आप टिक लगा दो 5000। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था। 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं बट एक ऑप्शन राइट होता। जल्दी फटाफट सोच लो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। आप बी पे टिक लगा दो 31.16%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा पेचीदा, थोड़ा सा शानदार, थोड़ा सा ज़बरदस्त। जनगणना नगर के लिए जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना होना चाहिए। तो सी पे आप टिक लगा दो 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। कितना, 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जरूर बताना है कि इन 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही सही आते थे। आज देखता हूं कौन कौन कमेंट कर सकता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाई गई थी। किस वर्ष अपनाई गई थी। क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ फास्टली। बी पे आप टिक लगा दो सन 1948। समझ गया मैं आपके मन में क्या विचार आया होगा। अरे विचार आते रहते हैं, विचारों को मार के आगे बढ़ना ही इंसान का परम कर्तव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम PHR एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। सन 1993 में लागू किया गया था, सबको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा, अरे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा ने जो बवाल मचाया है वो बवाल आज तक किसी ने ना मचाया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। अबे कुछ और भी नाम है क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। सी पे टिक लगाओ रेड क्लिफ रेखा। अरे वाह, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सीमा यहाँ भी आ गई। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। भाई ये साथ नहीं छोड़ेगी। इसी पे आप टिक लगाओ, बांग्लादेश इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नागरिक सेना सहयोग से संबंधित है। अरे वाह वाह भैया वाह। भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नागरिक सेना सहयोग से संबंधित है। ए पे टिक लगा दो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है पर बेटा तकड़ा क्वेश्चन है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण द्विविषरामक पहलू क्या है। द्विविषरामक पहलू क्या है। बी पे आप टिक लगाएं फीडबैक और इंटरेक्शन की सुविधा। वाह क्या बात है, वाह क्या हंसी है भाई। फिल्टर बबल शब्द का अर्थ है, फिल्टर बबल शब्द का अर्थ है सबसे लॉन्ग। ऑप्शन ढूंढ लो, वही राइट ऑप्शन होगा। बी पे टिक लगा दो बिना पढ़े। एक उपयोगकर्ता को केवल वही जानकारी और राय दिखाई देना जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती हो, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था। मुंबई में, मुंबई में स्थित था। कहाँ पर, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लो। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। सीमा यहाँ भी आ गई, ये सीमा पीछे नहीं छोड़ ली भाई। जल्दी बताओ GST की फुल फॉर्म क्या। जल्दी फटाफट तेजी से GST की फुल फॉर्म लिख दो कमेंट में। आज देखता हूँ कौन कौन बच्चे आज GST की फुल फॉर्म कमेंट में लिखेंगे। डी पे आप टिक लगा दो 20 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। भैया अब बता ही दो ना यार, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यानी कि विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। अरे यार अमित शाह बेचारे, मरता क्या नहीं करता। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सन 1885 में हुई थी। अरे 1885 या 1905 में है भाई। क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कब हुई थी। अरे 1885 में हुई थी यार।
क्वेश्चन नंबर 16, राज्य विधानसभा द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम पेपर में अगर तुम ये सोच रहे हो कि 4 से 5 शब्द का कोई क्वेश्चन आ जाए, इम्पॉसिबल, लॉन्ग रखता है क्वेश्चन, और वैसे भी ये एग्जाम पेपर जीके वाला होने वाला, तो ध्यान देना यहाँ पर जो क्वेश्चन की लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। समझ गए इस चीज़ को, ध्यान से पढ़ के जाना है। तो मेरे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, डी पे आप टिक लगाओ, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार अच्छे से पढ़ लो। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। उम्मीदवारी थोड़ी ना इतवारी कर दो। क्वेश्चन 17 का राइट ऑप्शन कौन सा, ए पे टिक लगा दो, 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक बार ठान लो कि एंट्रेंस मुझे पास करना है तो करना है, ठीक है। चलिए कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नथुला इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। क्योंकि देखो अर्थव्यवस्था है, संविधान है, भूगोल है, ठीक है, इतिहास है, 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, जीएसटी को, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बार ठीक से पढ़ो। आयकर विभाग ने कब छापा मारा, पर मारा कहाँ। अजय देवगन की मूवी रेड में। 1961 के संबंध में डाटा का पूर्ण रूप है, डाटा का जो पूर्ण रूप है वो क्या है भैया, जल्दी बताओ, डी पे आप टिक लगा दो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने में, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सच में यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे क्वेश्चन तुमसे घुमा के पूछेगा वो। अब चारों ऑप्शन आप खुद से पढ़ो और मुझे बताओ राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जल्दी पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ लिए। अब ऑप्शन नंबर राइट जो है ना इसका डी नंबर है, क्योंकि यही सबसे बड़ा लेंथी ऑप्शन है, ठीक है। और एग्जाम पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, बस बेझिझक ठोक दो उस पर राइट ऑप्शन के, यही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूटान को। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूटान को। पहले ड्रैगन भी आने लगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। गूगल बाबा, जिसका आंसर किसी के पास नहीं है, गूगल के पास है। अगर अभी आपको फावड़ा उठा कर नाली सफा करनी है, आपको पता नहीं है नाली कैसे सफा करें, गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, तुरंत बता देगा कि बेटा नाली ऐसे सफा करो, पहले फावड़ा पकड़ो फिर नाली में डालो, उठा कर डालो, टोटल डिटेल बता देगा। वो चीज़ें हैं यार गूगल और यूट्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता। यार ये हैकर बड़े खतरनाक हो गए हैं भैया, फ्रॉडिंग बहुत चल रही है, बड़ा बच के रहना पड़ेगा यार। 24 का राइट ऑप्शन कौन सा है, डी पे आप टिक लगा दो, इमेज फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ है। अरे का भैया का पूछ लिया, अरे का पूछ लिया। बी पे आप टिक लगा दो, जागरेब। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, समझ गए। जागरेब इज द राइट ऑप्शन। अबे कुछ पढ़ा भी है अब तक या ऐसी बस मुंह उठा के प्रैक्टिस सेट ही देखते फिर रहे हो। हाँ देखो प्रैक्टिस सेट, क्योंकि यही से क्वेश्चन फंसने पड़े। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। किस शब्द का उल्लेख नहीं है। डी पे आप टिक लगा दें, धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। भू प्रॉपर्टी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना। भैया 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, ध्यान देना है। डी पे आप टिक लगा दो, 0.02%। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो अनुच्छेद सिर्फ एक ही हो सकता है, 22। ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। अब केंद्र बिंदु। सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बी पे आप टिक लगाएं, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? वो आता है गौतम बुद्ध नगर के। गौतम बुद्ध नगर में क्या आता है? नोएडा आता है। अबे इसे अलग से जिला घोषित कर दो ना यार, इतना बड़ा एरिया है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? भैया ये बहुत कुछ करता है, जिनको पता होता है उन्हें पता होता है, जिनको नहीं पता होता उन्हें नहीं पता होता। पता होता है तो बताते नहीं है, जब बताते हैं तो पता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन कौन सा, जल्दी बताओ। 32 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, यह है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता। चलिए अगले क्वेश्चन से आपका टेस्ट लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया? आज देखता हूं बेटा तुम्हें कितनी नॉलेज है, देखो जरा कौन कौन बताता है। कौन कौन बताता है? शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन। बड़ी खतरनाक हस्तियां इसमें तो यार, इसमें तो बड़ी खतरनाक हस्तियां। भैया अमिताभ बच्चन को चुना गया। देखा लापरवाही का नतीजा, ऐसी नतीजा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 34, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? अल्ले यूरेनियम के पीछे ईरान, इजराइल, अमेरिका में मारा मारी चल रही है, दे दवा। तो यूरेनियम इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? स्कारलेट लेटर किसने लिखी? ए पे आप टिक लगा दें, नाथनी एल हॉथोर्न। अरे भैया रे, ले आगे बढ़ाते हैं। एक मंत्री के अलावा, मंत्री का नाम ना लो तो ही सही है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बी पे टिक लगाएं, निजी विधेयक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना है। 3 सेकंड के अंदर चलिए देख लेते हैं कौन कौन बिल्कुल राइट ऑप्शन देगा इसका। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य के मुख्यमंत्री के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। समझ गया, ज़्यादातर बच्चों का राइट ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति होगा, बट नहीं है। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, राज्य के राज्यपाल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 खालिस्तान भरना है आपको। के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधायक 2013, तो क्या लग रहा है? पेरिस समझौता, UNCPR, UNFCCC, अरे यार क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है ये, जल्दी बताओ बेटा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी पे आप टिक लगा दो, CITES। ठीक है, CITES। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? बेटा आप बताओ राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इन क्वेश्चन के राइट ऑप्शन बताओ। अब तक तो इजी मॉडल पेपर पढ़ लिए, अब जब थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडल पेपर आया तो आप कह रहे हो कि सर अब अपने बस की बात ना है, अब अपने बस की बात ना। जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा? सी पे टिक लगाओ, 1803। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सत्र नहीं है? एक ऐसा मौसम है जो सत्र नहीं है, कभी भी बदल सकता है, बरचन। डी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रेक्स नामक सुविधा है? फेसबुक, स्ट्रेक्स नामक सुविधा। फेसबुक आप लोग यूज़ करते हो, ट्विटर आप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम आप लोग यूज़ करते हो, स्नैपचैट आप लोग यूज़ करते हो। अबे क्या क्या चीज़ें आप लोग यूज़ नहीं करते? इंस्टाग्राम भाई मुझे सर्च कर लेना, अगर करना चाहो तो साने सर, ठीक है, फर्स्ट ऐसा मार देना, साने सर फर्स्ट आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो, अरे यार इसका आंसर तो मैंने बताया नहीं है अभी आपको, क्या आंसर होगा इसका? राइट ऑप्शन बताओ। डी पे आप टिक लगा दो, स्नैपचैट। ठीक है, स्नैपचैट लड़कियों का सबसे प्रमुख और सबसे पसंदीदा ऐप, जिसमें वो अपनी बिना फ़ोटो लगाए डीपी पे सब कुछ कर सकती हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? बी पे आप टिक लगा दो, कोचीपुरम। बी पे आप टिक लगाओ, कोचीपुरम इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा है? अल्लाह ये सीमा पीछे नहीं छोड़ दी, सीमा मुझे लगा है इस प्रैक्टिस सेट में दे सीमा और ले सीमा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? 43 का राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो, सिगफ्राइड लाइन।
क्वेश्चन नंबर 44 देखो, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए पे आप टिक लगा दो, वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बेटा आज घूम गए, आज ये प्रैक्टिस सेट खान सर वालों का है, हल्के मत लेना इसको। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? की तो है यार, ए पे आप टिक लगा दे, पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान पीछे नहीं छोड़ेगा भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? नहीं भाई, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दो, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। माइकोसाकनासी माइको हर्बिसाइड से प्राप्त एक जैवनाशक पदार्थ है। सच में यार बहुत खतरनाक, साइंस के भी ऐसे क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में जो तुम्हारा दिमाग घुमा कर रख देंगे, तुम्हारा दिमाग घुमा कर रख देंगे। जल्दी बताओ, सी पे आप टिक लगाओ, कवक मतलब फंगस। 48 का राइट ऑप्शन चुनना है आपको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वे वर्ष की आयु पूरी ना हो। कितने वर्ष की आयु पूरी ना हो? सी पे आप टिक लगाए, 6 वर्ष की आयु पूरी ना हो। क्वेश्चन नंबर 49 एक बार अच्छे से पढ़ो और फिर उसका ऑप्शन अपने दिमाग में रखना। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त होती है? कानून की व्यापक शक्ति प्राप्त होती है। सी पे टिक लगाओ, बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? इज अ राइट ऑप्शन। चलिए मेरे दोस्तों, सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? एक अनुच्छेद है जो क्या करता है? निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। कौन सा है? बी पे आप टिक लगाएं, अनुच्छेद 329। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता? अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी पे आप टिक लगा दो, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो यार प्राथमिक कारण डी पे आप टिक लगाओ, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। अरे है, लो जल भी भैया CO2 का अवशोषण करने लगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो? हाँ पीते हैं। उसमें कौन सी गैस होती है? आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यार। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। सी पे आप डी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। आसमान नीले नीले रंगों में, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का परावर्तन? तो सी पे आप टिक लगाओ, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। बिखराव इज द राइट ऑप्शन। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? किस खेल से जुड़े थे? जुड़े तो थे, क्रिकेट से जुड़े थे वो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 56 देखो, निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। जनहित में जारी जनहित याचिका अधिस्थिति के नियम का विस्तार करती है, बात सही है। जनहित याचिका में पत्र काव्यगत क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठान किया जाता है, बात भी बिल्कुल सही है। ए पे टिक लगाओ, ए और बी दोनों बिल्कुल सही हैं। 57 देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम था? सबसे कम था, सबसे कम था, कौन से का था? ए पे आप टिक लगा दो, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चंडीगढ़ नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। 57 का राइट ऑप्शन हो गया, 57 हो गया। 58 भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऐसे आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी पे आप टिक लगा दो, 1966 में। अच्छा 59 में देखो आप, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? अवध में, लखनऊ में, बंगाल में, बॉम्बे में? बताओ जल्दी फास्टली, अगर इतने ही बड़े इंटेलिजेंट हो तो बताओ क्या राइट ऑप्शन होगा? डी पे टिक लगा दो, बॉम्बे। बॉम्बे मतलब मुंबई।
जो कोई भी सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीएस के अनुसार के साथ दंडित किया जाएगा। 6 महीने तक की कैद, 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों। अब तीनों में से ज़रा फिर आप चुनना ए, बी, सी या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट ऑप्शन है इसका जल्दी बताओ। 60 में का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ। 6 महीने तक की कैद, अल्लाह जरूर हो रही है कैद। 2000, 2000, 5000, 10,000 और चलो भैया अपना काम करके। समझ गए नहीं इस चीज़ को। अरे मैं क्या समझाऊँ, बस मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रोफिकेशन है। त्वरित यूट्रोफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है। अरे ले भैया, सी पे आप टिक लगा दो, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 एक बार देख लो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। डी पे आप टिक लगा दो, भाग 4। क्वेश्चन 63 है। पुस्तक ए लाइफ मिस सस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जवाहरलाल नेहरू, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। यार लिखी तो इंग्लिश में है ये लाइफ मिस सस्पेंट, पर इसमें किसी इंग्लिश साइंटिस्ट का, इंग्लिश राइटर का नाम नहीं दे रखा, तो मतलब भारतीय राइटर ही हैं सब। जल्दी बताओ 63 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सी पे टिक लगाओ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 64 देखो। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। सही कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम पेपर इस तरह का बना ना तो भैया धुआं निकलने वाला है, धुआं निकलने वाला है। बी पे आप टिक लगाओ, चिंतामण द्वारका नाथ देशमुख। ये तो पहला प्रैक्टिस सेट है, ये तो पहला प्रैक्टिस सेट है। अभी तो 20 प्रैक्टिस सेट सेम ऐसे करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखो। पहली बार, हर चीज़ पहली बार होती है। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। बी पे आप टिक लगा दो, जुलाई 2000 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर से परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। किसने किया। 66 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्तों। ए पे आप टिक लगा दो, बसवण्णा इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया। 67 42वां संशोधन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। 42वां 44वां ये एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। चारों ऑप्शन पढ़ो और एक ऑप्शन बिल्कुल राइट वाला अपने दिमाग में फंसा कर होगा। मैं बताने वाला हूँ, जल्दी बताओ कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ए पे टिक लगाओ, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 69 है। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। बी पे आप टिक लगाओ, राज्य विधेयिका द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ो। वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के बाहर सदस्यों को एक साथ लाता है। यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ, द 3 सीज इनिशिएटिव, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है। सी पे आप टिक लगाओ, द 3 सीज इनिशिएटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 है। BRI का पूर्ण रूप क्या है। डी पे आप टिक लगाओ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 और रिक्त स्थान की पूर्ति आज खुद से करनी है। मरता क्या नहीं करता बेटा, आज के सेट में मरता क्या नहीं करता, करो या मरो स्थिति की कंडीशन आ गई आप आज के लिए। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, जिसके लिए वे काम करते हैं। सी पे आप टिक लगाओ, स्पीयर फिशिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का फुल फॉर्म बताओ। NHRC का पूरा नाम क्या है। NHRC का पूरा नाम यानी कि पूर्ण रूप क्या है, ये है क्वेश्चन। पूर्ण रूप क्या है जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देना है आपको, 3 सेकंड के अंदर। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, जल्दी बताओ फास्टली। आए हाय, ए पे टिक लगा दो, युवा। ठीक है, क्वेश्चन 75 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 75 है।
रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उन्होंने गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। गुणात्मक, सी पे आप टिक लगा दो। और एग्जाम पेपर सेम टू सेम ऐसे ही आने वाला है आपका, ध्यान देना, ऐसे ही आने वाला है। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 के 20 प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? अरे यार क्या होगा? डी पे आप टिक लगा दो। रुद्रम, रुद्राक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान में उड़ान भरकर कौन सी अनूठी उपलब्धि हासिल की? पहली भारतीय महिला बनी बेचारी, ये पहली भारतीय महिला है भाई। लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? 77 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहले राष्ट्रपति बना, यानी कि पहले राष्ट्रपति बनना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सी पे आप टिक लगा दो, सी पे आप टिक लगा दो, रंजना प्रकाश देसाई को। क्वेश्चन नंबर 79 है, न्यूयॉर्क स्थित प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 16वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक किसे नामित किया गया है? HDFC बैंक का तो भैया नाम ही मत लो, सही बताऊं तो मैं DBS बैंक, DBS बैंक सबसे, HDFC बैंक जो है ना, ये सही बता रहा हूँ, सबसे बड़ी फ्रॉडर बैंक है, सबसे ज़्यादा लूटने वाली बैंक। इधर आपका क्रेडिट कार्ड बन के आएगा और इधर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से गवर्नमेंट बैंक में आप अकाउंट खुलवाना, HDFC बैंक रहने देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक के किस गांव में किया था? बी पे आप टिक लगाओ, मेधागल, मेधागल चल घर अब लोड चले। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बेल, कोई और जगह ना मिली, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगा दी। अब आर पार का मतलब आर या पार, आर पार का मतलब यानी कि इस आर से उस पार हो जाना, पूरा अफ्रीका घूम जाना, ये तो मतलब हुआ इसका। यार बड़ा खतरनाक व्यक्ति हैं ये तो यार, रसकुक, अरे तभी तो रस नाम भी ऐसे ही है इनका। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? डी पे टिक लगाओ, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, 83 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 83 का राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, 2006 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, वर्ष 2025 में लखनऊ को यूनेस्को के किस रचनात्मक शहर श्रेणी में शामिल किया गया है? अरे वाह, डी पे आप टिक लगाए, रचनात्मक पाकला का शहर। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ो, कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीतकर कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? अरे भाई ये 92 वर्ष, शादी और कर लेते, ये शादी और कर लेते यार, बड़ा बढ़िया हिसाब रहता है इनका। 85 का राइट ऑप्शन कौन सा? बी पे टिक लगा दो, सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 86 से सिडनी ओलंपिक में हॉकी में भारत को स्थान मिला। सिडनी ओलंपिक में भारत को यानी कि सिडनी ओलंपिक में हॉकी में भारत को कौन सा स्थान मिला? 86 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाओ, 7वां स्थान मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 1983 में प्रोडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? अरे किस जमाने के बाद आप पूछ रहा है यार, ये ऐसे क्वेश्चन आ गए तो दिमाग घूम जाते हैं यार। क्लाइव लॉयड। क्वेश्चन नंबर 88 है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पे टिक लगाओ, फुटबॉल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भव्य जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया गया? बी पे आप टिक लगाओ, बलरामपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नो पॉपुलेशन जोन बनाने के उद्देश्य से किस शहर में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है? इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। डी पे आप टिक लगा दो, बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 91 मुद्रा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ कहा जाता है पेडोलॉजी, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत किस मृदा का है?
सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस मिट्टी का है? सी पे आप टिक लगाएं, जलोढ़ मृदा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? वह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ये प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बहुत पुराना। 94, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? तो बी पे आप टिक लगाएं, 1972 प्रयागराज में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 95 देखो, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार पुरुषों के लिए कौन सा है? तो महिलाओं के लिए अलग है क्या? सी पे आप टिक लगाओ, लक्ष्मण पुरस्कार। चलो, क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मंडल हैं? सी पे आप टिक लगा दो, 18 मंडल हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF का गठन किस बल की तर्ज पर किया गया है? सी पे आप टिक लगाओ, CIFF यानी कि CISF। 98, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का GSDP भारत की GDP में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरे स्थान पर है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये पेपर में फंसेगा पक्का। 98 क्वेश्चन पक्का फंसेगा। सी पे आप टिक लगा दो, 9.2%। ठीक है। चलिए, 99 देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में पात्र बालिकाओं को कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है? कितनी की जाती है? सी पे आप टिक लगाएं, 25,000 रुपया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत वन स्थिति रिपोर्टर ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वन कार्बन स्टॉक में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है? बी पे आप टिक लगाओ, 1.62%। ठीक है। चलिए, तो 100 क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर में करवा दिए हैं। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं तो लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत, इतना भी बड़ा नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स।